नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बढ़िया कंपनी के स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं यह देखेंगे। साथ ही 10 ऐसे पॉइंट को देखेंगे जिससे आपको स्टॉक को सिलेक्ट करते समय आसानी हो जाएगी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कई कंपनियां ट्रेड करती है, परंतु उन सभी में ट्रेड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में 10 ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानेंगे जिनका आप स्टॉक को सिलेक्ट करते समय यूज़ करके बढ़िया मल्टी बैगर स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। परंतु दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला पॉइंट कंपनी मैनेजमेंट का आता है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के स्टॉक को सिलेक्ट करते समय पहले उस कंपनी के मैनेजमेंट को देखना चाहिए। उस कंपनी को कौन चला रहा है, उस कंपनी के एमडी कौन है, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। दोस्तों, भारत के महान इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी का कहना है कि मैंने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के मैनेजमेंट को जाना है कि वह उस कंपनी की ग्रोथ में कितना योगदान दे रहे हैं। कंपनी की आपसी में लड़ाई तो नहीं है। दोस्तों, हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके मैनेजमेंट का पूरा ध्यान कंपनी की ग्रोथ पर हो। पॉइंट नंबर 2, टाइप ऑफ कंपनी। दोस्तों, कंपनी किस प्रकार की है, यानी किस प्रकार की वस्तु या सेवा का उत्पादन करती है। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कंपनी द्वारा दी जा रही सेवा का लाभ लंबे समय तक चलेगा या आगे चलकर इसमें परिवर्तन आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, किसी कंपनी द्वारा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां बनाई जाती है। दोस्तों, आपको सबको पता है कि आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी तथा डिमांड बढ़ने से इस कंपनी की ग्रोथ में भी इजाफा होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका फ्यूचर में स्कोप हो। इससे आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ने की संभावना रहेगी। प्रॉफिट ग्रोथ। दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले यह देखना चाहिए कि उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर किसी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रही है तो यह संभावना है कि आगे आने वाले समय में भी इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। वह किसी कंपनी की ग्रोथ घट रही है तो संभावना है कि आगे भविष्य में भी ग्रोथ घटेगी। किसी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखने के लिए दोस्तों, उस कंपनी के क्वार्टरली या ईयरली डेटा को हम देख सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर कंपनियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। स्मॉल कैप, जिनका टोटल मार्केट कैप 5,000 करोड़ तक का हो। मिड कैप, 5,000 से 20,000 करोड़ तक की मार्केट कैप वाली कंपनियां इसमें आती है। लार्ज कैप कंपनियां, जिन कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर होता है, वह लार्ज कैप कंपनियों में आती है। यह कंपनियां बहुत बड़ी होती है। इन कंपनियों का व्यापार दोस्तों कई देशों में फैला होता है। इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना कम रिस्की होता है व इनमें कम रिटर्न भी प्राप्त होता है। इसके विपरीत स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करना हाई रिस्की होता है, क्योंकि कंपनियों के पास अनुभव की कमी होती है। वहीं सेक्टर की कई कंपनियों का रिटर्न हाई देखा गया है। दोस्तों, बड़ा इन्वेस्ट लार्ज कैप कंपनियों में ही करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, डिबेट यानी कर्ज। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले यह देखना चाहिए कि उस कंपनी पर कितना कर्ज है। समय के साथ उस पर कर्ज का बोझ बढ़ तो नहीं रहा। कई कंपनी 20 करोड़ की हो व उस पर कर्जा 40 करोड़ का हो। ऐसी कंपनियां किसी काम की नहीं होती है। कंपनी भी किसी कंपनी पर कर्ज कंपनी की कुल वैल्यू से कम होना चाहिए। फ्री कैश फ्लो, यह देखना चाहिए कि उस कंपनी के पास कितना फ्री कैश फ्लो है। कंपनी के पास उसकी टोटल वैल्यू का कुछ प्रतिशत फ्री कैश फ्लो होना चाहिए, जिसका उपयोग कंपनी द्वारा मुसीबत के समय में किया जा सके। वह कंपनी की स्थिति स्थिर बनी रहे, वह सही रूप से कार्य होता रहे। पॉइंट नंबर 7, ROE
रिटर्न ऑन इक्विटी यह एक वित्तीय प्रदर्शन की एक माप है जिसकी गणना शेयरधारकों की इक्विटी द्वारा शुद्ध आय को विभाजित करने की द्वारा की जाती है। एक बढ़िया कंपनी की आरओई का पता करने के लिए उस सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ आरओई से तुलना करना चाहिए। आमतौर पर यह देखा गया है कि अगर किसी कंपनी के पास 20% से ऊपर आरओई है तो इसे एक अच्छा निवेश माना जाता है। प्रमोटर्स होल्डिंग दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले यह देखना चाहिए कि उस कंपनी को चलाने वालों को उस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगातार घट तो नहीं रही है दोस्तों। जिस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अधिक होती है उस कंपनी के ग्रो होने के चांस उतने ही अधिक होते हैं। किसी भी कंपनी के शेयरों में प्रमोटर्स होल्डिंग कम से कम 45% तो होनी ही चाहिए। न्यूज़ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में न्यूज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। देश विदेश के मार्केट व घटनाओं का मार्केट पर प्रभाव पड़ सकता है। किसी कंपनी के सभी फंडामेंटल सही है परंतु कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो कंपनी के शेयर गिर सकते हैं। इसलिए उस कंपनी से संबंधित सभी प्रकार की न्यूज़ का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 10, पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो जितना कम होगा दोस्तों उतना ही बढ़िया होता है। यह जानने के लिए स्टॉक सेक्टर की अन्य कंपनियों से तुलना करना चाहिए परंतु दोस्तों यह नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे दोस्तों इतनी सारी एनालिसिस कैसे की जा सकती है, तो दोस्तों गूगल पर जाकर एक साइट है tickettap.in पर स्टार्ट स्क्रीनिंग पर ओके करके अलग अलग फ़िल्टर लगाकर आप ऐसे बढ़िया स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें व ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग सारथी को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।